साल था 2010। मेरा एक सपना था। मैंने एक हिप हॉप ग्रुप की कल्पना की जो नया और रियल हो, जो नई पीढ़ी से जुड़ सके। मेरा मानना था कि इस ग्रुप में लोगों को अपने संगीत और अपने संदेश से प्रभावित करने की ताकत होगी। यही बीटीएस की शुरुआत थी, एक ऐसा ग्रुप जो आगे चलकर बंगटन बॉयज के नाम से जाना जाएगा। बैंग सी ह्यूक का विजन साफ था, लेकिन आगे का रास्ता अनिश्चित था। के पॉप इंडस्ट्री पॉलिश्ड आइडल ग्रुप्स से भरी हुई थी। क्या हिप हॉप पर केंद्रित एक ग्रुप, जिसे अक्सर विद्रोही और रॉ के रूप में देखा जाता है, इस दुनिया में सचमुच जगह बना पाएगा? सिर्फ वक्त ही बता सकता था। लेकिन मैं अपने सपने को एक मौका देने के लिए दृढ़ था। मैंने टैलेंट की तलाश शुरू कर दी। ऐसे युवा कलाकारों की तलाश जो मेरे विजन को साकार करने की भूख, जुनून और क्षमता रखते हों। उन्हें क्या पता था कि उनकी तलाश उन्हें 7 ऐसे लोगों तक ले जाएगी जो के पॉप को नए सिरे से परिभाषित करेंगे और दुनिया को मोहित कर लेंगे। ये 7 लोग हर एक अपनी कहानी, अपने सपनों और अपनी प्रतिभा के साथ एक ऐसे ग्रुप बनाने के लिए एक साथ आएंगे जो एक ग्लोबल फेनोमेना बन जाएगा। बंगटन सोनियोंदन नाम, जिसे बाद में छोटा करके बीटीएस कर दिया गया, एक शक्तिशाली अर्थ रखता था, बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स। ये उनके संगीत, उनके संदेश और उनके सपनों को नकारात्मकता और पूर्वाग्रह से बचाने की उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। एक ऐसे नाम के साथ जो उनके लचीलेपन का प्रतीक था और एक ऐसा विजन जो कुछ नया और रोमांचक होने का वादा करता था, बीटीएस दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार था। ग्रुप में शामिल होने वाले पहले सदस्य आरएम थे, एक कुशल रैपर, तेज दिमाग वाले और शब्दों के जादूगर। मैं बीटीएस का लीडर बना। मेरी बुद्धिमत्ता और संयम ने ग्रुप को मजबूत बनाया। इसके बाद सुगा आए, एक प्रतिभाशाली रैपर और प्रोड्यूसर, शांत स्वभाव के और प्रभावशाली गीत लिखने में माहिर। मैं अपने प्रोडक्शन स्किल्स और गीतों की गहराई ग्रुप में लाया, इस उम्मीद से कि कुछ अच्छा कर सकूं। जे होप, एक गिफ्टेड डांसर और रैपर जो अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता के लिए जाने जाते हैं, जल्द ही उनके बाद आए। मेरी एनर्जी और डांस स्किल्स हमारे डायनामिक टीम में मेरा योगदान थे। सबसे बड़े जिन अपनी मधुर आवाज और केयरिंग नेचर ग्रुप में लाए। मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन बीटीएस के साथ गाना मेरा नया पैशन बन गया। सबसे छोटे जंगकुक एक बहुप्रतिभाशाली गायक और नर्तक के रूप में शामिल हुए। उनका दृढ़ संकल्प और ड्राइव उनके आसपास के लोगों को प्रेरित करता था। वी अपनी भावपूर्ण आवाज और मनमोहक स्टेज प्रेजेंस के साथ ग्रुप की गतिशीलता में एक और आयाम जोड़ा। जिमिन, एक कुशल नर्तक और गायक जो अपने सुंदर मूवमेंट्स और भावनात्मक रेंज के लिए जाने जाते हैं, ने इस सेप्टेट को पूरा किया। हर सदस्य अपनी अनोखी प्रतिभा और व्यक्तित्व ग्रुप में लाया, जिससे एक ऐसा तालमेल बना जो निर्विवाद और विद्युतीकरण करने वाला था। वे 7 व्यक्ति थे, हर एक अपनी यात्रा पर, लेकिन साथ मिलकर वे बीटीएस थे, एक ऐसी ताकत जिससे पंगा लेना महंगा पड़ता। सालों की कड़ी ट्रेनिंग, अपने स्किल्स को निखारने में बिताए अनगिनत घंटे और अपने साझा सपने में अटूट विश्वास के बाद बीटीएस ने आखिरकार 13 जून 2013 को अपना डेब्यू किया। उनका पहला गाना नो मोर ड्रीम युवाओं के लिए एक शक्तिशाली गान था, जो उन्हें अपनी आकांक्षाओं का पीछा करने और सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होने का आग्रह करता था। अपने दमदार मैसेज और निर्विवाद प्रतिभा के बावजूद सफलता तुरंत नहीं मिली। के पॉप सीन में बहुत भीड़ थी और बीटीएस अपनी हिप हॉप जड़ों और सामाजिक कमेंट्री पर ध्यान केंद्रित करने के कारण शुरू में बाहरी लोगों के रूप में देखे जाते थे। उन्हें इंडस्ट्री के कुछ लोगों से संदेह का सामना करना पड़ा और स्थापित ग्रुप्स जितना ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया। कई बार उन्हें खाना खरीदने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे देने के बीच चयन करना पड़ता था। सदस्य अक्सर तंग जगहों में सोते थे। उनके सपने लंबी रातों और थका देने वाले शेड्यूल के दौरान उन्हें ऊर्जा देते थे। अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से निराश हुए बिना बीटीएस आगे बढ़ता रहा। उनका बंधन हर चुनौती के साथ गहरा होता गया। उन्होंने अपने दिल और जान अपने संगीत में डाल दिए। उनके गीत उनके अपने संघर्षों, सपनों और बेहतर भविष्य की उम्मीदों को दर्शाते थे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस, जिन्हें प्यार से आर्मी कहा जाता है, के साथ एक्टिवली जुड़े एक मजबूत और वफादार फॉलोइंग का निर्माण किया, जो उनकी ईमानदारी और प्रामाणिकता से जुड़ता था। उनके म्यूजिक वीडियो, जो अक्सर जटिल कहानियों और शक्तिशाली प्रतीकवाद की विशेषता रखते थे, अपनी रचनात्मकता और कलात्मकता के लिए ध्यान आकर्षित करने लगे। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उनका 2015 का एल्बम
दी मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ पार्ट 1 उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एल्बम के युवा, प्यार और आत्म खोज के थीम कोरिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक दर्शकों के साथ जुड़ गए। भाग 5 सीमाओं को तोड़ना, ग्लोबल स्टेज पर विजय। बीटीएस के अंतरराष्ट्रीय फैन बेस, जिसे आर्मी के नाम से जाना जाता है, ने उनके ग्लोबल ब्रेक थ्रू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्मी एडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ का संक्षिप्त रूप बीटीएस के सेल्फ लव, लचीलेपन और अपने सपनों का पीछा करने के संदेश से जुड़ा। सोशल मीडिया दुनिया भर के फैंस से जुड़ने के लिए बीटीएस के लिए एक शक्तिशाली टूल बन गया। उन्होंने अपने जीवन की झलकियां साझा की, उनकी बातचीत में उनके व्यक्तित्व चमकते रहे। फैंस के साथ यह सीधा संबंध उनके पावरफुल परफॉर्मेंस और अर्थपूर्ण गीतों के साथ उनके वैश्विक उत्थान को बढ़ावा देता है। 2017 में बीटीएस ने अपने पहले वर्ल्ड टूर की शुरुआत की। दुनिया भर में हाउसफुल भीड़ के सामने परफॉर्म किया। उनका संगीत भाषा की बाधाओं को पार कर गया। एकता और आशा का उनका संदेश लाखों लोगों के साथ गूंज उठा। वे बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जीतने वाले पहले के-पॉप ग्रुप बने, एक ऐतिहासिक क्षण जिसने ग्लोबल सुपरस्टार के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। भाग 6 बिलबोर्ड से ग्रैमी तक, नई ऊंचाइयों तक पहुंचना। बीटीएस की सफलता बढ़ती रही, रिकॉर्ड तोड़ते और उम्मीदों को चकनाचूर करते रहे। वे संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले के-पॉप ग्रुप बन गए। सेल्फ लव और सशक्तिकरण का उनका संदेश वैश्विक दर्शकों तक पहुंचा। उनके एल्बम दुनिया भर में चार्ट में सबसे ऊपर रहे। उनके म्यूजिक वीडियो को अरबों व्यूज मिले और उनके कॉन्सर्ट मिनटों में बिक गए। 2020 में बीटीएस ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। अपने हिट सिंगल डायनामाइट के साथ बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला पहला ओनेल साउथ कोरियाई ग्रुप बन गया। इस उपलब्धि ने के-पॉप के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण चिह्नित किया। इसकी वैश्विक अपील और प्रभाव का प्रदर्शन किया। उन्हें अपना पहला ग्रैमी नामांकन मिला, जो संगीत उद्योग पर उनकी कलात्मकता और प्रभाव का प्रमाण है। भाग 7 डायनामाइट, एक ग्लोबल फिनोमेना। वैश्विक महामारी के बीच रिलीज हुई डायनामाइट दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आशा और खुशी की किरण बन गई। गाने की संक्रामक ऊर्जा, उत्थान संदेश और जीवंत दृश्यों ने अनिश्चितता और भय के समय में एक बहुत आवश्यक पलायन प्रदान किया। डायनामाइट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिलीज होने के समय 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यूट्यूब वीडियो बन गया। यह कई देशों में चार्ट में सबसे ऊपर रहा। इसकी आकर्षक धुन और संबंधित संदेश भाषा की बाधाओं को पार कर गया। गाने की सफलता ने वैश्विक आइकन के रूप में बीटीएस की स्थिति को और मजबूत किया। अपने संगीत और अपने संदेश के माध्यम से दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। भाग 8 संगीत से परे आइकन और रोल मॉडल के रूप में बीटीएस का प्रभाव संगीत के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे वैश्विक आइकन बन गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, युवा सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की वकालत करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया उनका लव माई सेल्फ अभियान हिंसा का मुकाबला करने और युवा लोगों में सेल्फ लव को बढ़ावा देने के लिए लाखों डॉलर जुटा चुका है। उन्होंने नस्लवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है। हाशिए पर पड़ी आवाजों को बढ़ाने और एकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया है। उनके परोपकार और सक्रियता ने अनगिनत प्रशंसकों को अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संगीत और सेलिब्रिटी की शक्ति का प्रदर्शन किया है। भाग 9 प्रेरणा की विरासत, बीटीएस का चिरस्थायी प्रभाव। विनम्र शुरुआत से लेकर ग्लोबल सुपरस्टारडम तक की बीटीएस की यात्रा कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अपने सपनों में अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने बाधाओं को तोड़ा है, रूढ़ियों को तोड़ा है और वैश्विक संगीत परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है। उनके संगीत ने लाखों लोगों को सांत्वना और प्रेरणा प्रदान की है। सेल्फ लव और लचीलेपन का उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। बीटीएस ने दुनिया को दिखाया है कि संगीत अच्छाई के लिए एक शक्तिशाली ताकत हो सकता है, संस्कृतियों और महाद्वीपों में लोगों को एकजुट कर सकता है। उनकी विरासत प्रेरणा की है, जो हम सभी से अपने सपनों का पीछा करने, अपने व्यक्तित्व को अपनाने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए
अपनी आवाज का उपयोग करने का आग्रह करती है।